यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में दिन दहाड़े दो कत्ल को अंजाम दिया गया। लाश 3 बरामद होती है। पता चलता है कि बैंक के बाहर एक शख्स टेम्पो लेकर पहुंचा था। अंदर बैंककर्मी जो रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या मिश्रा उन्हें बाहर बुलाता है। ये कोई और नहीं बल्कि दिव्या का अपना पति था, मानस वाजपेयी। मानस और दिव्या में बातचीत हो रही थी कि अचानक से वहां पर गोलियां चलती है। 2 गोलियों से भूनकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था कोई और नहीं, मानस वाजपेयी ने। इसके बाद वो वहां से टेम्पो लेता है और पहुंचता है अपने घर पर जाता है। अपनी बहन को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, नींद में सो जाओ। इसके बाद वो टीवी पर हनुमान चालीसा लगाता है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। ये एसबीआई बैंक में बतौर एक अच्छे पद पर तैनात मानस वाजपेयी जो अपने दिमाग में कुछ षड्यंत्र रच रहा था, अपनी बहन को कहता है सोने के लिए, टीवी पर हनुमान चालीसा लगाता है और इसके बाद वहां पर एक स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर कुछ लिखता है, जिसे लेकर पड़ोसी सामने आते हैं। पड़ोसी बताते हैं कि एक पड़ोसी सामने आए और बोलते हैं कि मेरी बीवी ने कहा था कि देखो कुछ तो मैसेज है। वो मैसेज इतना भयावह और खौफनाक था कि फौरन आनन फानन में पड़ोसी जाते हैं। मानस जो है उनके घर पर नॉक करते हैं दरवाज़ा कि ताकि मानस अंदर से बाहर आ सके, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। जबरन दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि वहां पर मानस वाजपेयी की लाश बिछी है। दूसरी ओर उनकी बहन जो तुलिका है उसकी लाश बिछी थी। कमरे में पूरी ओर खून के छींटे थे, फर्श पर खून ही खून पसरा हुआ था। सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि ये मानस वाजपेयी वही है जो गया था अपनी बीवी यानी दिव्या मिश्रा का कत्ल करके वहां से फरार होता है और अपनी बहन का मर्डर करता है और इसके बाद खुद से भी अपनी जान ले लेता है। इस पूरी कहानी में इतनी चीजें हैं जो सामने अब आ रही है। एक चैट सामने आता है जिसमें लिखा जाता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे चीट किया है, यानी पत्नी पर आरोप लगा था, दिव्या मिश्रा पर आरोप लगा था कि उसने चीट किया जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से मैंने जान ले ली। बता दूं कि मानस और दिव्या की शादी 10 साल पहले हुई थी। ये दोनों स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन समय बीतते बीतते इन दोनों में दूरियां खटास आने लगी, जिसके बाद दोनों सेपरेट रहने लगे। अब ये चीज़ समय समय पर मानस जो है अपनी ओर से कोशिश करता था ताकि उसकी पत्नी वापस अपने घर आ पाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी बीच वो गुरुवार दोपहर यानी 20 तारीख को दोपहर 12 बजे पहुंचता है और अपनी वाइफ को बुलाकर बातचीत करता है और इसी दरमियान पिस्टल तान देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। आगे आपको सुनवाएंगे कि आखिर चश्मदीद जो इनके आई विटनेस बनते हैं, जो पड़ोसी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनवाएंगे। और इसके साथ ही पूरी कहानी पर 2 नाम सामने आता है, प्रज्ञा और भारत का, जिसमें लिखा गया था कि प्रज्ञा और भारत को सब कुछ पता है, दे नोज एवरीथिंग। यानी इस हत्याकांड के पीछे की क्या कहानी है, क्या चक्रव्यूह है, क्या स्क्रिप्ट है, ये पूरी कहानी अगर कोई जानता है मानस और दिव्या मिश्रा के अलावा तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा जो उसकी बहन है और भरत नाम का शख्स वो इसमें सामने आता है। अब पूरी कहानी पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताए, इससे पहले आप ये बाइट सुनिए। क्या मामला लगा था आप लोगों को, क्या पता लगा अचानक? पता कुछ नहीं लगा था। ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं। तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाज़ा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे तो पूरी मेहनत करी, उनके मामा लड़के आए हुए थे। तो एक साथ दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर, जब घुसा एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे। तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है? नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में इस पे तो लिखा था चीट किया। हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था। बहन को क्यों मारा? ये तो बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा, उसकी बहन तो वैसे मेंटली थी। हाँ। अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है? कुछ नहीं है, जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ बस, और कुछ नहीं था। और क्या क्या पड़ा था बहन के? कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी, हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई है। पिस्टल इनके पास थी पहले से कि नहीं? इस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है। बाकी वो जॉब बैंक में जॉब करते थे, सीधा अपना 9 to 5 9 to 6 अपना करते थे, ऑडिट करते थे, एसबीआई बैंक में थे वो। कितना समय हो गया? अराउंड 10 से 12 साल। बच्चे अच्छे नहीं। क्या लग रहा है आप लोग?
क्या बता सकते इसमें अंदर ही क्या है, क्या उनके वाइफ से क्या थे क्या नहीं थे, कभी पड़ोसी को कुछ नहीं बताते जानते हैं। आखिर मानस वाजपेयी के अंदर क्या कुछ चल रहा था? क्या वो सेपरेशन, क्योंकि बात अलगाववाद की चल रही थी, दोनों मियाँ बीवी में जम नहीं रहा था जिसकी वजह से वो सेपरेट रहते थे। इस बीच में क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एक अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए वो खुद वहां पहुंचता है और उसकी मर्डर कर देता है। इसके बाद अपनी बहन को क्यों मारता है, ये सबके मन में सवाल था। इस पर सामने आता है जो चश्मदीद का बयान, तो ये आता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और जो बहन तुलिका है वो अनमैरिड है। तो ऐसे में जो सवाल उठ रहा है वो उसका जवाब ये है कि हो सकता है कि उसके मानस के दिमाग में रहा हो कि अगर मैं नहीं रहूंगा जिंदा और मेरे परिवार में पीछे कोई है नहीं तो उसकी बहन का देखरेख कौन करेगा, और वो मेंटली भी चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसने अपनी बहन का भी कत्ल किया और खुद का भी जान ले लिया और अपनी बीवी को भी मारकर वहां पर पूरी जो मिस्ट्री है वो इस तरह से सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस जो है मौका वारदात से तमाम सबूत, तमाम सीसीटीवी, जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं, मोबाइल सीडीआर, जो चैट्स है, वो तमाम चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसे जब्त कर चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इस कांड के पीछे, दो मर्डर को अंजाम देने के पीछे की थ्योरी क्या थी और कौन है प्रज्ञा, कौन है भारत, जिससे पता है कि इस हत्याकांड को क्यों रचा गया या फिर क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही बात करेंगे कि आखिर दो बैंक कर्मी अच्छे खासे नौकरी पे, अच्छे खासे पद पर रहते हुए इस तरह के कांड करने पर क्यों मजबूर हो गया था मानस, और क्या थी, और क्योंकि अब दिव्या मिश्रा है नहीं तो उनका पक्ष रखने के लिए कौन सामने आता है, क्या कुछ होगा, क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑनगोइंग ये चीज़ें चल रही है। अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन होना है क्योंकि डबल मर्डर का केस है और एक खुद से जान लेने की जो चीज़ें हैं वो सामने आई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस की छानबीन चल रही है। लखनऊ का पॉश इलाका गोमती नगर का ये दिन दहाड़े का मामला है जहां पर एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है दिव्या मिश्रा, उनको सरेराह बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है और कातिल इतना चालाक कि वहां से फरार होने में कामयाब होता है और दूसरा भी कत्ल करता है और तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती जब तक कि वो अपनी जान ले लेता है। तभी जब पड़ोसी पहुंचते हैं, अंदर का मंजर देखते हैं तो पूरा खुलकर सामने आता है कि आखिर ये कहानी क्या है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस केस को लेकर लगातार अपडेट समय समय पर आ रहे हैं। जो भी अपडेट आगे होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। क्या मामला लगा था आप लोगों को, क्या पता लगा अचानक? पता कुछ नहीं लगा था। ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुमने मानस का स्टेटस देखा, तो मैंने कहा नहीं। तो अचानक से मैंने स्टेटस देखा तो उसमें मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि मेरी वाइफ को लेके मैंने स्टेटस देखा उसमें। फिर मैं बाहर आया, देखा तो जो किराएदार है वो दरवाज़ा जो है खटखटा रहे थे, खुल नहीं रहा था। फिर हम भी आए, हम भी खोलने लगे तो पूरी मेहनत करी। उनके मामा लड़के आए हुए थे तो एक साथ दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर, जब घुसा एंट्री किया तो देखा दोनों लोग मरे हुए पड़े हुए थे। तो क्या वजह कुछ समझ में आ रही है? नहीं, वजह कोई नहीं, बस उसकी बहन में। इस पे तो लिखा था चीट किया बेटा। हाँ, उनकी वाइफ ने चीट किया, ऐसे में स्टेटस लिखा हुआ था। बहन को क्यों मारा? ये तो बता नहीं सकता हूँ बहन को क्यों मारा। उसकी बहन तो वैसे मेंटली थी। हाँ। अच्छा, ये गोली पिस्टल की आवाज आई है? कुछ नहीं है। जब हम लोग एंट्री किए तो टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। हाँ, बस और कुछ नहीं अंदर था। और क्या क्या पड़ा था बहन के? कुछ नहीं, सब ऐसे दोनों लोग लेटे हुए थे, पिस्टल पड़ी हुई थी। हम लोगों ने देखा, तुरंत पुलिस आई है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई हुई है। पिस्टल इनके पास थी पहले से कि नहीं? इस चीज की जानकारी हम लोग को नहीं है। बाकी वो जॉब बैंक में जॉब करते थे, सीधा अपना 9 to 5 9 to 6 अपना करते थे, ऑडिट करते थे। SBI बैंक में थे वो। शादी कितना समय हो गया? अराउंड 10 से 12 साल। बच्चे अच्छे नहीं। क्या लग रहा है आप लोग? क्या बता सकते इसमें अंदर ही क्या है, क्या उनके वाइफ से क्या थे क्या नहीं थे, कभी पड़ोसी को कुछ नहीं बताते जानते हैं।